हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स कंफर्म करने वाले हैं, यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलकर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए फिर लोग इस वीडियो में 5 मार्क्स कंफर्म कर लेते हैं। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को देखने वाले। इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाला। ठीक है, उसमें से आपका एक प्रश्न 100% हूबहू छपेगा, आपको हूबहू लिख करके आना, आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे ओम के नियम को। ठीक है, साइंस में आपको पूछा है तो ओम का नियम और देखेंगे, उसके बाद श्रेणी क्रम को देखेंगे, उसके बाद हम पार्श्व क्रम को देखेंगे। ठीक है, यानी कि तीनों क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को हम लोग देखेंगे। तो ये फिर एक एक करके सारे को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओम के नियम का। ठीक है, ओम का नियम को बताना होगा, उसके बाद इसका सत्यापन को बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो हमारा ओम का नियम लिखा हुआ है, कक्षा 10 5 मार्क्स पक्के। ठीक है, यहाँ पे देखो परिभाषा, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, परिभाषा लिखना। परिभाषा में कैसे लिखना होगा, परिभाषा पर लिखना होगा कि देखो सिंपल सा परिभाषा का लिखा हुआ, कुछ उसने घुमा घुमा कर नहीं लिखा गया। इसमें क्या लिखा हुआ, स्थिर ताप पर। कब, जब हमारा स्थिर ताप हो, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए उस टाइम। स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित धारा, यानी कि जो चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, जो हमारे इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें विभवांतर के समानुपाती होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। देखो फिर इसी को यहाँ पे इस रूप में लिख देना, भी समानुपाती आई। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना। और जब यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इक्वल के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है हमारा, आर जो है यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ आर एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक चालक बनाना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका सत्यापन करेंगे। यहाँ पे आपको एक चालक बनाना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ए मीटर जोड़ना होगा ताकि विद्युत धारा को मापा जा सके। फिर यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे वोल्ट मीटर को हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे हमारा स्रोत रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखना होगा आपको ओम के नियम का सत्यापन में, यहाँ पे लिखा होगा डेटा अवलोकन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा अवलोकन से इसका सत्यापन होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे देखो जो हमारा है इसमें जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, उसी अनुपात में हमारा क्या बढ़ेगा, जिस अनुपात में हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमारा क्या बढ़ेगा, विद्युत धारा का हम लोग यहाँ पे अवलोकित करते जाएंगे। ठीक है, दो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, विभवांतर को यानी कि वोल्टेज को 2 वोल्ट दिया, तो उसके कारण जो धारा प्रवाहित हुआ 1 एम्पियर का हुआ। ठीक है, जब हम लोगों ने 2 वोल्ट दिया तो उसके कारण धारा कितना प्रवाहित हुआ, 1 ओम हुआ। जब हम लोग 4 वोल्ट दिया चालक को तो यहाँ पे कितना धारा प्रवाहित हुआ, 2 ओम हुआ, सॉरी 2 एम्पियर हुआ। फिर जब 6 वोल्ट दिया गया तो 3 एम्पियर प्रवाहित हुआ धारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका प्रवाहित हुआ, तो इससे क्या पता चलेगा, 2 एम्पियर यहाँ पे 2 वोल्ट बढ़ने पर यहाँ 1 एम्पियर बढ़ रहा है, यानी कि फिर 2 का दुगुना यानी कि 4 कर दिए तो यहाँ पे 1 का दुगुना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे जब 4 में हम 2 जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे क्योंकि इसका आधा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़, समान अनुपात में हमारा धारा बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमारा क्या बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है। इससे हमारा क्या पता चलता है, इससे हमारा यही पता चलता है कि क्या होता है निष्कर्ष। सीधी रेखा वाला ग्राफ यह सिद्ध करता है कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ पे जब हम लोग इसको बैठाएंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा, सीधी रेखा ग्राफ हमें यह पता चलता है कि यह सिद्ध करता है कि भी समानुपाती है आई का, यानी कि वोल्टेज किसके समानुपाती है, धारा का। ठीक है, यानी कि भी और आई सीधे समानुपाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, आपको 5 मार्क्स 100% मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर चांस है कि इस बार ओम का नियम ही आएगा। ठीक है, ओम का नियम आएगा और एक और है आपका श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में। मैं आपको उन दोनों में से आपको एक कोई बताऊंगा, वो दोनों को यहाँ पर पढ़ के जाना है, एक मैं जो बताऊंगा उसको पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, दो ही पढ़ के जाना, आपको 5 मार्क्स कंफर्म हो जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा था श्रेणी क्रम से। ठीक है, तो श्रेणी क्रम को हम लोग देखें, श्रेणी क्रम आपका बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 2 तरीके से पूछा जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रम से कितना दिया हुआ, R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। या फिर आपको इसी क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र जो हमारा तो श्रेणी क्रम के क्या होता है, हमको क्या सिद्ध करना है, R = R1 + R2 + R3 को। ठीक है, क्योंकि हमें 3 ही प्रतिरोध बोला है, उतना आपको लिखना होगा। काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है। देखो जब पहले प्रतिरोध, ये पहला क्या है, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, कहा दूसरा सिरा, इसका क्या हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ, इसका पहला सिरा हुआ। देखो ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया। ठीक है, इसका पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ। यहाँ पे बोल क्या रहा है हमारा, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का
सॉरी दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से, यानी कि इसका दूसरा छोर जो है हमारे तीसरे के पहले छोर से हम लोग जोड़ दीजिए तो जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मात्र आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे आपको परिभाषा में, ठीक है। आपका किसका परिभाषा हो जाता है, श्रेणी क्रम परिभाषा हो जाता है। और इसको हम लोग एक स्रोत से जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे देखो आपको लिखना होगा, माना कि 3 प्रतिरोध क्या है हमारा R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। R1 R2 R3 को किस में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, आपको लिखना होगा आगे इनके बीच विभवांतर क्या हमारा बन रहा है, V1 V2 V3 इसका बीच विभवांतर उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण धारा प्रवाहित के कारण, ठीक है। तो था इनसे धारा I प्रवाहित होता है, क्या होता है, इनसे धारा I प्रवाहित होता है। हम लोग किसी चलेंगे, ओम के नियम से चलेंगे, ठीक है। जो हमारा V1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा सारे में एक ही धारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सब में I सब में I को ही लिखेंगे। लेकिन सबसे पहला जो आपका वोल्टेज है इसके कारण क्या हो रहा है, पहला रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वोल्टेज इसके कारण दूसरा वोल्टेज रेजिस्टेंस बन रहा है, तीसरा वोल्टेज इसके कारण तीसरा रेजिस्टेंस बन रहा है। हम लोग इसको किससे लिखा, ओम के नियम से लिखा, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है IR का, ठीक है। इसी की जगह पर हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 इसको मान लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना होगा आपको समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है हमारा तीनों समीकरण का RHS क्या है हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ठीक है। RHS को एक तरफ जोड़ते हैं और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि LHS को एक तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा RHS एक तरफ हो गया, LHS एक तरफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन तीनों की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, भी लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो V जो क्या है हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। क्योंकि देखो इसमें समान वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है जिसके कारण हम लोग क्या किया V के बराबर ही V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, V रखेंगे, ठीक है। फिर इन तीनों में से हमारा एक कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने I यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, इसको बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, ठीक है। और V का आप लोगों ने फार्मूला जानता है, आप लोगों ने V का फार्मूला जाना ऊपर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है, ठीक है। तो इस V की जगह पर हम लोग IR को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, V की जगह पर यहाँ पे हम लोगों ने IR को लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि A वाला I और A वाला I हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, R बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 का। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ ये जो श्रेणी क्रम था हमारा, श्रेणी क्रम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा पार्श्वक्रम इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग श्रेणी क्रम को नहीं भी पढ़ के जाओगे तो चलेगा, लेकिन आप लोग पार्श्वक्रम को पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको पार्श्वक्रम ही बता दिया गया है। यहाँ पे देखो काफ़ी आसान भाषा में ठीक उसी तरीके से श्रेणी क्रम का जैसे पार्श्वक्रम का है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा इसमें। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्श्वक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध के जिनके प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 है को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, विद्युत परिपथ को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, अथवा यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्या तरीका पूछने का, पार्श्वक्रम संयोजन को समझाइए एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें, ठीक है। यहाँ पे वो लिखना होगा उत्तर में, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के सभी पहले सिरे एक साथ एक बिंदु पर और सभी दूसरे सिरे एक साथ दूसरे बिंदु पर जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो हमारा क्या हुआ, 3 प्रतिरोध हम लोगों ने लिया, इसको क्या करें, समांतर क्रम में रखा। क्योंकि श्रेणी क्रम का पार्श्वक्रम को हम लोग समांतर क्रम ही बोलते हैं। इसको हम लोगों ने समांतर एक दूसरे के समांतर रख दिया, ठीक है। समांतर रख करके तीनों का पहला सिरा जो हमारा तीनों का पहला सिरा, ठीक है, इसको क्या किया, एक बिंदु पर जोड़ दिया, ठीक है। परिपथ के एक बिंदु पर जोड़ दिया। और दूसरा सिरा जो था दूसरा सिरा और दूसरे सिरा को B बिंदु पर जोड़ दिया, एक बिंदु पर जोड़ दिया, ठीक है। परिपथ के एक बिंदु पर जोड़ दिया, ठीक है। तीनों प्रतिरोध के दूसरे सिरों को एक बिंदु पर, पहले सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया। ये क्या कहता है, पार्श्वक्रम कहता है, यानी कि समांतर क्रम कहता है। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, स्रोत और की दे देंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया। पार्श्वक्रम बोला फिर समांतर क्रम बोला, समान है, ठीक है। जोड़ा गया है तो इन प्रतिरोधकों की समतुल्य मान को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। किस प्रकार, तो देखो कुल प्रवाही धारा इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो क्या है हमारा I जो हमारा इधर से क्या जा रहा है, हमारा I जा रहा है, I ही तीनों में विभक्त हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि अलग अलग बढ़ जा रहा है। इधर एक I इधर बढ़ गया, I इधर बढ़ गया, I इधर बढ़ गया। जब हमारा I इधर से धारा जा रहा था ना, यही हमारा I इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, जिसके कारण हम लोग I के बराबर ही जितने इधर से जा रहा है उतना ही नहीं इधर जाएगा। मान लो इधर से 2 एम्पियर का धारा जा रहा है, 3 एम्पियर का मान लो धारा जा रहा है इधर, तो 1 एम्पियर इधर चला जाएगा, 1 एम्पियर इधर चला जाएगा, 1 एम्पियर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो I के बराबर ही हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो हम लोग चलेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम क्या कहता है हमारा, V बराबर होता है IR के, ठीक है।
और अगर चाहते हो वो तीनों का PDF भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उस टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम वीडियो को आगे देखते हैं। देखो यहाँ से हम लोग आई बराबर लिख सकते हैं, आई जब हम लोग इधर रखेंगे तो आर हमारे इधर क्या हो जाएगा, भी के बटा में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा, आप लोग समझ सकते हो, कॉमन सा चीज़ है। देखो यहाँ पे उसके बाद आप लोग लिखना होगा यहाँ पे प्रथम प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा यानी कि आई बराबर क्या होता है हमारा V/R होता है, V/R होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा V/R1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे V क्या रहेगा, एक ही रहेगा तीनों में। तो द्वितीयक प्रतिरोध में क्या हो जाएगा R2, द्वितीयक प्रतिरोध क्या है हमारा, यानी कि दूसरा प्रतिरोध क्या है हमारा, दूसरा प्रतिरोध हमारा R2 है। R2 के कारण प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, V/R2 लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध यानी कि R3 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, I3 बटा में V/R3 हो जाएगा। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 जो था हमारा I बराबर हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो I1 की जगह पर हम लिखेंगे V/R लिखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो I जो है ना, I की जगह पर हम लिखेंगे V/R लिखेंगे, V/R लिखेंगे, V/R लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, फिर हमारे यहाँ पे है I1 है, I1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 की जगह पर V/R1 लिखेंगे। और इस I2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, V/R2 लिखेंगे। इस I3 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, V/R3 लिखेंगे। ठीक है, और बीच में क्या हमारा प्लस प्लस है तो तीनों में प्लस प्लस आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, तीनों में आपका क्या है, V कॉमन है, तीनों में से V को कॉमन कर लेंगे हम। तो तीनों में से V कॉमन आकर क्या बचेगा, यहाँ पे एक एक बचेगा ऊपर में तीनों में, तो 1/R1 1/R2 1/R3 बच जाएगा। तो V से V कट जाएगा यहाँ पे हमारा, और इधर क्या बच जाएगा हमारा 1/R इज इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही होगा पार्श्व क्रम, यानी कि समांतर क्रम में आपको तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका ओम का नियम भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।